शुरुआत करते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने परमाणु संचालित पनडुब्बी समझौते की जो घोषणा की है उससे। चीन ने इस समझौते पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस समझौते का भारत के लिए क्या महत्व है और इससे चीन को कैसे घेरा जाएगा? नीरज जी, ऑकस तो हम सब जानते हैं जी कि 2021 में ही बना था। जी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने मिल करके इंडो पैसिफिक के लिए बेसिकली, और इंडो पैसिफिक हम सब जानते हैं कि दुनिया का 60% से ऊपर का ट्रेड उधर से होता है। तो बेसिक उनकी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट थी कि चूंकि साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चाइना जी अपने आप को काफ़ी अग्रसर कर रहा है, जी आगे तो बढ़ ही गया है और ज़्यादा अग्रसर किए जा रहा है। उनको डर था कि इनकी जो ट्रेड रूट्स हैं, जो इनकी ट्रेडिंग है वहाँ पर, उस पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जी और हम सबको पता है कि चीन वहाँ क्या कर रहा था। साउथ चाइना सी में भी उसने कई नए आइलैंड्स इनफैक्ट क्रिएट कर लिए, जी अपने बेसेज बनाता गया। इंडो पैसिफिक की जो 11 देश हैं उनमें 7 से 8 में उनसे चीन उनके पास जा चुका है, जी उनसे समझौते किया है। कुछ ने तो नहीं किया है उनके साथ, बट कुछ के साथ इंक्लूडिंग फिलीपींस के साथ उसके समझौते हो रखे हैं। जी तो इन सब से जो है असर पड़ रहा था वहाँ पर, और अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये तीनों का समझौता हुआ था 2021 में। और उसके बाद हमें सब पता है, हम सिर्फ सीधे आएंगे मुद्दे वाली जो चीज़ है कि इनके बीच जो सबमरीन का समझौता हुआ है। जी ये अगर आप याद करें तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी नेवी नहीं है, बहुत बड़ा उसका कोई आर्मी या एयरफोर्स या नेवी तीनों नहीं है जी और ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखें तो बहुत अच्छा चल रहा था चीन के साथ जी चीन बल्कि ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जी इन सब के बावजूद जब चीन की महत्वाकांक्षा बढ़ी तो तब ऑस्ट्रेलिया को लगा कि शायद उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। अदरवाइज अभी तक ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका की तरह चीन के ऊपर अपना जो रणनीति थी उसको जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, ना हाँ ना ना, कुछ उसने खुलासा नहीं किया था कि हमारा क्या है, जैसे कि ताइवान के ऊपर अमेरिका कहता है जी। और उनके संबंध वैसे चल रहे थे। इसी बीच में जब ये तनातनी बढ़ी तो ऑस्ट्रेलिया को लगा कि इनको सबमरीन्स और चाहिए जी। और सबमरीन्स आपको पता है मैक्सिमम सबमरीन्स तो दुनिया में सब डीजल पावर्ड ही हैं, न्यूक्लियर पावर्ड टेक्नोलॉजी सिर्फ इनके पास रशा और अमेरिका के पास है। अमेरिका ने भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की टेक्नोलॉजी अभी तक किसी को नहीं दी, सिर्फ उसने इंग्लैंड को दी है जी। वो भी आई थिंक तकरीबन 55-60 साल पहले दी थी जी। और किसी को उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं दी जी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी फ्रांस के साथ सबमरीन के लिए करार कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उन्होंने, उसको उन्होंने तोड़ा अभी। और जब इन्होंने तीनों लोग सैन डिएगो कैलिफोर्निया में मिले, बिडेन और ऋषि सुनाक और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया से होकर सीधा वहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने अनाउंस किया कि न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देंगे ऑस्ट्रेलिया को। रादर अगर हम अमेरिका के शब्दों में कहें तो ये होगा कि न्यूक्लियर सबमरीन इनको दी जाएगी जी, जो बनाएंगे तीनों मिलके जी। रादर टेक्नोलॉजी इनकी रहेगी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी इनकी रहेगी और यूके और ये मिल करके बनाएंगे। पर्थ के पास इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक बेस है जहाँ पर और उसको उस लायक बनाएंगे और ये न्यूक्लियर सबमरीन वहाँ बनेगी। जब समझौता इन्होंने कैंसिल किया फ्रांस के साथ अपना, तो आपको पता है कितना ज़्यादा इसके ऊपर हल्ला मचा था जी। फ्रांस ने काफ़ी एक्यूज़ किया था अमेरिका को और ब्रिटेन को भी, हालांकि सब नाटो में हैं, सब साथ हैं जी। तो फिर भी काफ़ी फ़र्क तो असर तो आया है, सबके ऊपर असर हम बाद में देखेंगे जी। लेकिन जो सामने सच यही है कि फ्रांस को छोड़ करके अब ऑस्ट्रेलिया इनसे लेगा न्यूक्लियर सबमरीन जी। 30 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जी। 368 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ये कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑस्ट्रेलिया उतना खर्च करेगा इसके ऊपर, बाकी भी खर्च करेंगे लाइक कुछ बिलियन डॉलर। 368 ऑस्ट्रेलियन 368 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बिलियन जी जी, क्योंकि बहुत महंगी है टेक्नोलॉजी और अभी तक किसी को दी नहीं उन्होंने।
3 पहले बनेंगी, फिर 2, और ये 30 साल का प्रोग्राम है जी। 30 साल तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और इसमें 6 से लेकर के $12 बिलियन तक ये भी अमेरिका और यूके भी इन्वेस्ट करेंगे इस केबिलिटी में बनाने में और इसको आगे ले जाने में जी। 2 चीज़ें हैं इसमें जो मैं अभी कहना चाहूँगा। एक करार इन्होंने आपस में कर तो लिया है, अभी ये रेटिफाई होनी है अमेरिका में। आपको पता है उनका रूल है जी। अमेरिकन सीनेट में दोनों जगह, और दोनों जगह आपको पता है एक जगह मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स की है। तो क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा समय तो लगेगा जी। लेकिन अगर इन्होंने किया हुआ है तो ज़रूर ये चीज़ जो अभी तथ्य सामने आए हैं कि 2021 में जब ये बात बन गया था ऑकस, उसके कुछ महीनों बाद ही ये बातचीत होनी शुरू हो गई थी। 3 मीटिंग्स हो रखी थी इनकी ऑलरेडी, और जिसमें प्लान बन रहा था जी। बट अल्टीमेट यही है कि अभी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। अमेरिका भी यही कह रहा है कि न्यूक्लियर सबमरीन नहीं हम दे रहे हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे रहे हैं जी। जी। लेकिन आपको पता है कि बहुत थिन डिवाइडिंग लाइन है जी। जी। हिंदुस्तान के पास भी सबमरीन है और न्यूक्लियर सबमरीन हो गई हमारी। तो अभी आपने अरिहंत क्लास जो सबमरीन्स हैं, तो कहने का एम है कि ये बहुत थिन लाइन है जी। और हम भी नेचुरली हम भी जा रहे होंगे न्यूक्लियर सबमरीन्स पर, बिकॉज बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जी। रीच आपकी बहुत बढ़ जाती है जी। आपका एक्सपेंडिचर बहुत कम हो जाता है क्योंकि उतना डीजल आपको ले नहीं जाना है जी। तो इतना ज़्यादा आप कट कर सकते हैं वेट में, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है इनके लिए, और बाकी सिस्टम्स और वेपन्स ऐड कर सकते हैं आप जी। जी। तो आप आगे जा सकते हैं, डीपर जा सकते हैं और कई चीज़ें कर सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल सबमरीन्स के पावर में नहीं हो सकता है जी। और आपकी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो रेंज बढ़ जाती है जी। जो बहुत बड़ी कमी थी ऑस्ट्रेलिया के पास आज की डेट में। अगर चीन के साथ उसका कुछ होता तो उसके पास रेंज नहीं था इतना जी। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, प्लस नेचुरली आर्म्स एम्यूनिशन तो जो भी डालेंगे बाद में न्यूक्लियर, आई एम वेरी श्योर कि ऑस्ट्रेलिया भी न्यूक्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर लगाएगा, वो अलग की बात है। बट ये फ़र्क तो पड़ा है इसकी वजह से, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ है अगर देखा जाए तो इसमें, हालांकि ये डील ऐसी है कि सभी को अच्छा नहीं लगा है जी। कुछ विद इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो को क्रिटिसिज्म हुई है इसकी जी। पॉल कीटिंग जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के जी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तो हम न्यूट्रल थे जी, अमेरिका और चाइना के बीच में जी, अभी तो हम बैलेंस शिफ्ट कर रहे हैं जी। और उसकी वजह से इन्होंने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि जितना हम बैलेंस अमेरिका की तरफ शिफ्ट करेंगे अपना, चाइना से हमारा खतरा उतना बढ़ेगा, बिल्कुल, जो पहले इतना ज़्यादा नहीं था जी। चीन ने इसको क्रिटिसाइज किया ही है, वो कह रहा है कि हमको पेन डाउन कर रहा है अमेरिका चारों तरफ से लेकर के जी, कि इधर से भी इंडो पैसिफिक तो है ही है और इन कंट्रीज के साथ, देशों के साथ मिल करके और ज़्यादा हमको दबा रहा है या पेन डाउन कर रहा है, वही उनका कहने का मतलब है जी। तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी लोग ऑस्ट्रेलिया में इस हिसाब से देख रहे हैं कि इससे हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी पर दबाव भी आएगा जी। कुछ तो कह रहे हैं कि हम फायदा है, बढ़ेगा, करेक्ट, बट वो भी है कि क्या इसी से हमें फर्क पड़ जाएगा इतना ज़्यादा जी, जी। तो ये भी चीज़ आ रही है उसमें कि इसमें फ़र्क पड़ेगा, दोनों तरह के मत हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आप अगर देखिए अपग्रेड तो है, ये बहुत बड़ा अपग्रेड है किसी भी कंट्री में न्यूक्लियर सबमरीन लेने के बाद, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स और बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन इन्होंने जो अभी करार लिया है 30 साल का, तो जल्दी तो होने वाला नहीं है इतनी जल्दी। हालांकि इनका कहना है 2027 से शुरू करेंगे और पर ईयर कैपेबिलिटी जो अभी है 2 से ज़्यादा की नहीं है जी। और 3 इनको मिलने वाले हैं अमेरिका से, तो मतलब ये समझ के चलें कि अगले 5-6 सालों में शायद इनके पास 2 से 3 सब आ जाएंगी, जो कि फिर भी बहुत बड़ी बात है सबमरीन के मामले में जी, क्योंकि सालों लग जाते हैं एक सबमरीन के उसमें देखने के लिए जी। और इसके बाद ये हो सकता है कि आप जब इस टेक्नोलॉजी अगर आपको मिल गई, फिर तो आप और चीज़ें प्लान कर सकते हैं, सिर्फ सबमरीन ही नहीं, और भी जो आपके शिप्स हैं या बाकी जिसे हम बोट्स कहते हैं, उसमें भी आप इसको छोटे उसमें भी इन्वॉल्व इसको लगाया जा सकता है और आप आगे जा सकते हैं। कितनी उस बारे में इनका करार है वो अभी तक डिटेल में नहीं आया है, बट पॉसिबिलिटी है जी, जी। लेकिन हम इसकी रिपरकशंस देखें कि फ्रांस को सबसे बड़ा क्या झटका लगा जी।
फ्रांस जो नाटो में था, जो अमेरिका के साथ साथ चलता रहा अफगानिस्तान तक, जी, उस फ्रांस को किनारे करके अमेरिका और इंग्लैंड ने, और जो इनकी करार था सबमरीन का ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने टर्मिनेट करा दिया। जी, तो फ्रांस को तो झटका लगा ही, मतलब उनको क्लियर हो गया कि भाई ये नाटो हो, अमेरिका हो, चाहे कोई हो, या यूरोपियन यूनियन हो, सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट इंटरेस्ट है। बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया। और अगर आप जाएं, ऐसा नहीं है कि पहला सिचुएशन है जी, वे बैक आई थिंक डी गॉल जब थे फ्रांस के प्रेसिडेंट, आई थिंक 87 कब की बात है, आई एम नॉट 1960 की होगा, हाँ 60s की बात है, 66 के आसपास की। उन्होंने मिलिट्री रोल फ्रांस का नाटो में ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उनकी बनी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हम नाटो में रहेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन मिलिट्री रोल हमारा नहीं होगा। उन्होंने एक्साइज वगैरह सब बंद कर दिया था, जिसको कि निकोलस साराकोजी जब पिछले सरकोजी आ करके 2009 में आई थिंक जा करके उन्होंने इसको दोबारा स्टार्ट किया था। तो ऐसा नहीं है कि फ्रांस को झटका नहीं मिला है, पहले झटका मिला है और उन्होंने झटका दिया भी है। तो ये चीज़ जो है एक जानने योग्य है कि हाँ ये चीज़ हुई है, जो कि मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं तो फ्रांस को टीस रहेगी ही, और रिफ्ट रहेगी, और इतनी जल्दी मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं होने वाली है। इनफैक्ट अगर आप कुछ साल पहले की बात करें, 2-3 साल पहले, तो मैक्रोन ने स्टेटमेंट दिया था अपने प्रीवियस टेन्योर में कि नाटो इज एज गुड एज डेड। उनको लगता थी सिक्योरिटी नहीं कर पाएंगे, हमको अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। ये काफ़ी पहले की बात है, बिफोर अपने रशिया यूक्रेन वॉर से पहले। तो फ्रांस का ऐसा हो रहा है। और जब मैं फ्रांस कहता हूँ, मतलब यूरोपियन यूनियन और नाटो ले लीजिए, आपस में ये चीज़ रिफ्ट रहती रही है। यूक्रेन यूके का यूरोपियन यूनियन से बाहर आना, फ्रांस का ये सब होना, तो मतलब मेरे कहने का ये है कि सब कुछ देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और ग्रुपिज्म जो बन रही हैं अभी, ये सारी सेल्फ इंटरेस्ट, ओन इंटरेस्ट वाली ग्रुपिज्म बन रही हैं। नाटो यूरोपियन यूनियन तो जो इनका है वो कहने का है। रूस ने जो इसके ऊपर स्टेटमेंट सर बड़ा क्लियर दिया कि भाई चाइना को हम एट बे रखना चाहते हैं, दबा करके तो नहीं उन्होंने बोला एट बे, अलग रखना चाहते हैं इंडो पैसिफिक में। तो कहने को तो अगर फ्रांस से आती सबमरीन तो उससे भी हो सकता था, लेकिन अब ये ग्रुप है तो है, जिसमें फ्रांस नहीं है, जिसमें और कोई नहीं है, 3 ही हैं। और शायद अभी लग रहा है ग्रुप बनाई इसीलिए था कि बनाएं और हम अपने सिक्योरिटी दिखाएं कि कितनी प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया को और हमको, और इसलिए हम इनको न्यूक्लियर सबमरीन दें। कुड बी वन रीजन, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। बट ऑस्ट्रेलिया के लिए सब कुछ अच्छा ही नहीं है, डिसएडवांटेज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पिछले इनके प्राइम मिनिस्टर थे पॉल केटिंग ने ही क्रिटिसाइज किया खुद ही कि ये ठीक नहीं है। लोग वहाँ कह रहे हैं कि अब हम एक बड़े टारगेट बन जाएंगे चाइना के। अभी तक तो हमारे इतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब तो चाइना ने बोल ही दिया है, तो हम बड़े टारगेट होंगे। पहले छोटे मोटे कुछ करता, अब तो ज़्यादा बड़े एक्शंस हमारे अगेंस्ट भी लेगा। और ये भी उनको डर है कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना था, अगर चाइना से भी इनके पास इकोनॉमिक सैंक्शंस और बाकी चीज़ें होने लगेंगी, फिर क्या होगा? उसका भी असर पड़ेगा ही, हर हालत में पड़ेगा इनके ऊपर, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया से जो ट्रेड होती हैं उधर से। ऑस्ट्रेलिया डिपेंडेंट है उनके ऊपर, और टू द एक्सटेंट कि इनके यहाँ से कुछ माइंस, इसकी खास करके जो लिथियम की माइंस हैं, उस पर काफ़ी कुछ इनके ऊपर करार हो रखा है, इनके बीच और चाइना के बीच में। इनमें और मलेशिया दोनों जगह पर है माइंस जिसमें है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि फ़र्क पड़ सकता है इसके ऊपर। दूसरा है कि ऑस्ट्रेलिया अब यूएस के, अमेरिका के क्लोज चला गया है। जो साथ फ्रांस के साथ हुआ, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ आगे, फिर अगर उन्होंने बंद कर दी टेक्नोलॉजी, क्योंकि चीज़ें तो सब होती हैं कि ट्रांसफर हम नहीं करेंगे, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की हो तो अमेरिका खुद ही कहेगा कि मैं खुद ही आपको बना के ले आऊँगा, फिट करेंगे। ये तो करार में है, उसमें भी है। तो फिर क्या होगा उस समय, अगर ये सिचुएशन कभी ना कभी डेवलप होती है उस समय। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि कुछ हैं, क्योंकि अगर अमेरिका दे रहा है तो अमेरिका ये भी चाहेगा इन सबमरीन्स को ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के हिसाब से ही ऑपरेट करे, बिल्कुल जैसे अमेरिका कहेगा। तो फिर इनकी जो
सॉवरेनिटी और अपनी जो इनकी इंडिपेंडेंस थी वो तो इस फील्ड में एटलीस्ट चली जाएगी उनके पास, अमेरिका के पास जी। और इवन कुछ आसियान के जो नेशंस हैं, कुछ, मैं सभी की नहीं कर रहा हूँ, 4-5 ने तो बोला है कि भाई ये ठीक नहीं है कि हम अब अमेरिका को अपने अंदर, अब अपने सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर ला रहे हैं जी, और चाइना से हम जो है और दुश्मनी ले रहे हैं जी। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका कि फ़र्क पड़ा है। फिलीपींस ने भी अगेंस्ट बोला है, और यहाँ तक खबर आ रही है, अब न्यूज़ जो आसियान में आई है कि अभी हम न्यूक्लियर वेपन्स फ्री थे, हम धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा रहे हैं जी। तो ये सब भी चीज़ें हैं जो कि रिपरकशंस हैं, और वो तो आगे ही चल के आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आगे इनको इफेक्ट करते रहेंगे, जिनके बारे में पक्का प्रभावित होती रहेगी वहाँ की पूरी अब रणनीति जितनी भी है जी जी, चाइना से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, और इंक्लूडिंग आसियान की ये रणनीति इससे प्रभावित होगी, जरूर होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।